आदरणीय सभापति महोदय, जब राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 की जानकारी मिली तो लगा कि शायद इसमें कोई अच्छी बातें होंगी, लेकिन लगा कि शांति जी धारीवाल प्रस्तुत करने वाले हैं तो समझ में आ गई कि इसके अंदर क्या होगा। और उसको पढ़ने पे लगा किस तरह से आपके स्थानीय निकायों को किस तरह से पंगु बनाया जाए, किस तरह से उस पर सत्तारूढ़ पार्टी अपना शिकंजा कसे, उसका निश्चित रूप से इसे पढ़ते हुए भान हो गया कि जब से आप सत्ता में आए हैं तब से सारा दिखने लग गया कि आपने एक बार तो ये जो वार्डों का परिसीमन किया, यानी मैं लगता है यदि इसमें आप लाते कि हम प्रत्येक वार्ड समान जनसंख्या का होगा तो लगता था कि शायद आप उसमें कुछ समझदारी करेंगे, लेकिन कहीं अपने सत्ता को लाभ लेने के लिए, अपनी पार्टी के लिए आपने पहले तो इन 3 बड़े शहरों के निगमों में 2 भागों में बांटा, उसमें भी कहीं 150 कहीं 100, जयपुर में इस प्रकार का आपने किया। और उसके साथ आपने वार्डों में भी इस प्रकार कोई 150 की संख्या का, कोई 2000 की संख्या का, कोई 3000 जनसंख्या का, यानी इस तरह से किस कहाँ पे आपकी पार्टी जीत सकती है उसका ध्यान में रखते हुए परिसीमन कराया। फिर उसके बाद जब परिसीमन के बाद चुनाव हुए तो चुनाव में भी आपको लगा कि ये जो कहाँ जहाँ इनकी बनी है, यदि अपनी समितियां बनाएंगे उसको भी आपने भंग करना शुरू कर दिया। यानी आज शर्मनाक बात आती है, जयपुर की बहुमत वाली जयपुर ग्रेटर, उसकी समितियों का वहां पे गठन बहुमत से नियमानुसार हुआ और रातों रात उसको भंग कर दिया। ये हालत आपने पुष्कर में की, हमारे अजमेर जिले की पुष्कर वालों ने समितियां बना के भेजी, आपने भंग कर दिया। क्यों? आपका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। आप किसी भी तरह उन समितियों में अपना माननीय सदस्य बीच में मत बोलिए भाई। ये किसी कहने से सब एक हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उसको मैं आगे नहीं बढ़ता कि इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपने इस तरह से करके उनका गला घोंटा और जहां पे दूसरी जगह अपने अधिकारी मनपसंद का कहो, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की निगमें हैं, मैं 2 मिनट, जहां पे भाजपा की निगमें हैं या निकाय हैं, वहां पे ऐसे अधिकारी लगाओ जो उनको परेशान करते रहें और उनको किस तरह से अपने यहाँ से निर्देश भेज करके उनको इस प्रकार का करें। आज पुष्कर के नगर पालिका का ईओ, उसको रवाना 2 बार किया, वापस आपने उसी को लगा दिया था नगर पालिका को काम नहीं करने दें। ये हालत बाकी जगह भी आपने कर रखी है। इस प्रकार का जो आपने वातावरण बना रखा है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उसमें कई बार कहते हैं कि निकाय काम नहीं करती, जो वो अतिक्रमण हटाने जाते हैं सीज कर लेते हैं, डीएलपी के आ गए, इन्होंने जिसको चाहा उसको सीज को खत्म कर दिया। कहीं भी जो कुछ हुई, मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता कि अंदर क्या होता है खेल, यानी इस प्रकार के खेल से ये सारी चीजें हो रही हैं। और फिर भी आपका मन नहीं माना, कहीं हार गए कई जगह, फिर भी कहा कि अब अपना नियंत्रण कैसे हो, तो आपने सदस्य संख्या बढ़ाने की तरकीब की। अरे सदस्य बढ़ाने, पहली बात सदस्यों की आवश्यकता बढ़ाने की कहाँ पड़ी। और मान लो आपके पेट में आया कि अपने लोग नाराज हो रहे हैं, सत्ता जारी है, तो किस तरह से उस पर अपने लोगों को मोबिलाइज करो, तो आपने बिना किसी सोच के एकदम से संख्या बढ़ा दी। यानी आज आपने कहीं 150 के नगर निगम है, उस पर भी 12 जाएंगे, कहीं 100 की नगर निगम है, वहां भी 12 जाएंगे, कहीं 70 की नगर निगम है तो भी 12 जाएंगे। इस प्रकार नगर परिषदों की संख्या अलग अलग होगी। यानी आप या तो प्रोपोर्शनल रखते, यदि 100 होगी तो इतने लोग नॉमिनेट होंगे, 150 होगी तो इतने होंगे, 50 होंगे तो इतने होंगे, तो शायद समझ में आता है कि कोई तर्क है। लेकिन आपको तो अपने यहाँ जो हारे हुए लोग हैं या जो दूसरे जिनको आप टिकट नहीं दे सके, आपके कपड़े फाड़ रहे हैं, हमारे अजमेर में तो आपके प्रभारी बाद में आए ही नहीं, तो इस प्रकार की स्थिति बनी। तो इसलिए साथ में मेरा एक और बिंदु है कि आज निकायों की आर्थिक स्थिति सारी गड़बड़ है। अब आपने सदस्य संख्या तो बढ़ा दी, वहाँ हॉल ही नहीं है जहाँ पे वो मीटिंग कर सकें बड़ी संख्या का। आज कहीं संख्या 60 है, वहाँ 100 कर दी, 80 कर दी, 150 कर दी। अरे हॉल में बैठेगा, एक तो कोरोना की बात करते हो तो डिस्टेंस में बैठे, डिस्टेंस में बैठने की तो बात दूर है, उसके बैठने की तक जगह नहीं है। अब आप कह दोगे कि उसके साथ अलग से हॉल बनाओ, अलग से हॉल बनाने के उनके पास पैसे नहीं, क्या आप स्पेशल ग्रांट दोगे क्या कि वो इतने लोगों जितनी वहाँ पे बैठ सकते हैं उसके लोगों के हम जो है वहाँ पे हॉल देंगे। यानी इस प्रकार की केवल अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना यह उचित नहीं लगता। और साथ में मेरा एक बात और है, आपने ये दिव्यांग का बात रखी, वो तो ठीक है, लेकिन दत्तक वाले लोगों ने कह दी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये जो आपने संख्या बढ़ाने का, कहीं 12 कहीं 8 कहीं अपने मनमाने ढंग से, ये ठीक है कि आपका बस चलता हो सकता है, मुझे खतरा है कि 2.5 साल के अंदर आपको और विधेयक ले आओ कि इनको मतदान का भी अधिकार देते हैं, क्यों आप कुछ भी कर सकते हो। और उस आधार पे आपके कहीं भी क्यों लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, यानी इस प्रकार का यदि ला करके थोपोगे तो यह जिन निकाय
जिस आधार पर बनाई गई, जिन सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई, उसका तो एक प्रकार से गला घोटना हुआ। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, एक और मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप उनकी बातों को गलत साबित करने में जुटे हुए हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ, हालांकि मंत्रिमंडल में बातचीत हुई होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि स्वायत्त है ना, ये किसी को सुनते नहीं है, ये स्वायत्त शासन मंत्री स्वायत्त होते हुए इस प्रकार का विधेयक सदन में ला करके आपने लोकतंत्र का अपमान किया। आपने केवल एक ही उनकी नकल की, वो पानी पी के बोलते हैं, आप भी पानी पी के बोलते हो, ये दोनों में समानता है, पता नहीं कंपटीशन होगा। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, इस विधेयक को दोबारा पढ़ो और दोबारा पढ़ के अंतरात्मा से पूछो, यदि आपके क्या अंतरात्मा है, ये उसके अनुसार लाए हो क्या, या इससे कोई लाभ होगा क्या लोकतंत्र को, तो आपके खुद ही गवाह मिलेगी, लेकिन होगा तब ना अंतरात्मा होगी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जनमत प्रचारित किया जाए। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। श्री संयम लोढ़ा।